हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सी सेट विद कौशिक टेलीग्राम चैनल। यहाँ हम यूपीएससी सी सेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। इन क्वेश्चंस को आप टेलीग्राम पर एमसीक्यू फॉर्मेट में सॉल्व कर सकते हैं और साथ ही उनका डिटेल्ड वीडियो सॉल्यूशन यूट्यूब पर समझ सकते हैं। ये इस सीरीज का थर्ड पार्ट है। टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए आप क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं। चलिए आज के क्वेश्चंस स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, if Sohan, while selling two goats at the same price, makes a profit of 10% on one goat and suffers a loss of 10% on others। देखिए, इन क्वेश्चंस के अंदर जिसमें आपको ये दे रखा हो कि सेम प्रॉफिट और सेम लॉस हो रहा है, इन क्वेश्चंस का हमेशा आंसर लॉस में आता है। वो मैं जब सॉल्व करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। ये बात को आप सिंपली याद रखिएगा। अगर किसी भी सेम चीज का जिसका प्राइस सेम है उस पे एक पे 10% का प्रॉफिट या 20% का 30% का सेम परसेंट का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो वो हमेशा लॉस देगा। चलिए इसको सोल्व करते हैं। इसमें आपको कोई फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, दुनिया जान के फॉर्मूला है, एक भी नहीं लगाना। बेसिक कॉमन सेंस का यूज करेंगे और क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। हम मान लेते हैं कि एक गोट का प्राइस 100x है और दूसरी गोट का प्राइस 100y है। ठीक है, पहली गोट पे उसने 10% का प्रॉफिट कमाया और दूसरी गोट पे उसने 10% का लॉस कमाया। इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस क्या हुई? इसकी टोटल कॉस्ट प्राइस हुई और इसकी टोटल सेलिंग प्राइस क्या हुई? इसकी टोटल सेलिंग प्राइस हुई। साफ साफ दिख रहा है कि नुकसान हुआ है। अब देखते हैं हम कितने का नुकसान हुआ है। इतना सोल्व करने की जरूरत नहीं है, ये आपको समझाने के लिए बस बताया जा रहा है। 100xy का नुकसान हुआ है। अब ये 100xy का जो नुकसान हुआ है, हमेशा जो प्रॉफिट एंड लॉस होता है वो आपको बेस प्राइस पे काउंट करना पड़ता है। कोई भी प्रॉफिट या लॉस आप उस कीमत पे तय करेंगे जिस कीमत पे आपको वो चीज पड़ी है। मतलब आपने कितने की खरीदी, कितने की मैन्युफैक्चरिंग पड़ी, उसका ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, सब कुछ मिला के जो जो फाइनल कॉस्टिंग आती है उसके ऊपर आप प्रॉफिट या लॉस को काउंट करते हैं। चलिए देखते हैं कितने का उसको लॉस हुआ। 1% का। अब आप कहेंगे ये 1% कैसे है? परसेंट का मतलब समझिए। पर सेंट, सेंट मतलब 100, पर मतलब ये 1%। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा उसको लॉस हुआ है 1% का। चलिए आज का दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। आउट ऑफ अ टोटल ऑफ 120 म्यूजिशियन इन अ क्लब, 5% can play all three instruments: guitar, violin, and flute. It so happens that the number of musicians who can play any two and only two of the above instruments is 30. The number of musicians who can play the guitar alone is 40. What is the total number of those who can play violin alone or flute alone? चलिए समझते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। कहता है कि जी 120 म्यूजिशियन की क्लास है। ठीक, क्लास है मतलब 100% कैपेसिटी पे है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमें परसेंटेज निकालते कैसे हैं। ठीक है, सोल्व नहीं करना, फॉर्मूले में जाना ही नहीं है जीवन में। 10% 12 बच्चे हुए। ठीक है, अब एक तरीका ये है कि जी मैं दूसरी जीरो भी काट दूं, दिखा देता हूं आपको, जो दूसरी जीरो भी काट दूं और यहाँ पे पॉइंट लगा दूं। पॉइंट तो लेना ही नहीं जीवन में। पॉइंट अगर आ रहा है ना तो आगे आपकी कैलकुलेशन खराब करेगा, आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। पॉइंट से बचो।
ठीक है, पॉइंट नहीं लेंगे हम। जैसे ये 10% देख लिया ना, आधा कर दो, क्या दिक्कत हो गई, आधा कर दिया जी, 5%। 6 म्यूजिशियन हो गए, आ गए, 6 म्यूजिशियन आ गए। चलो, ये तो 5% की वैल्यू 6 निकल गई। कितना आसान है, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना जीवन में हमने। अब आगे चलते हैं। अब वो कहता है कि जी, इट सो हैपन दैट द नंबर ऑफ म्यूजिशियन हु कैन प्ले एनी टू एंड ओनली टू, मतलब वेन डायग्राम बना के दिखाता हूँ आपको, बढ़िया समझ में आ जाएगा। ठीक है जी, 3 इंस्ट्रूमेंट हो गए। कौन कौन से थे? गिटार था जी, उसके बाद एक वायलिन था, उसके बाद हमारा था फ्लूट। ठीक है जी। उसके बाद हमारा क्वेश्चन कहता है कलर बदल लेते हैं। उसके बाद कहता है कि जी, ये वाला जो है ये तो सारे बजाते हैं, तो ये 5% हो गया। 5% सीधा ही लिखते हैं, 6 बंदे हो गए, ये 6 स्टूडेंट हो गए, 6 म्यूजिशियन हो गए। ठीक है। फिर वो कहता है कि या तो दो, मतलब कोई भी दो, या सिर्फ दो। ठीक है, तो वो रीजन ये वाला हो गया, इसका कलर बदल लेते हैं, ये वाला हो गया। और ऐसे बच्चे हैं 30। ठीक है जी। उसके बाद वो कहता है कि जो बच्चे गिटार बजा रहे हैं वो 40। ठीक है, 40 लिख दिया। अब हमें वो कहता है कि जी, ऐसे कितने म्यूजिशियन हैं जो वायलिन और फ्लूट अकेले बजाते हैं। ठीक है जी, इनको एक्स वाई मान लेते हैं, किसी को कुछ मान ले। चलो, सोल्व करते हैं। 120 म्यूजिशियन है, बहुत बढ़िया। उसके बाद एक्स वाई और ये 40, भाई फ्लूट, उसके बाद वायलिन, गिटार जो बजाते हैं लोग, उसके बाद जो दो बजा रहे हैं, जो कॉमन बंदे हैं, दो दो वाले, ये 30 है ऐसे। ठीक है जी। फिर जो स्पेशलिस्ट सब बजाना है जीवन में जिनको, वो 6 हैं। आगे जी, 6 आ गए। अब इनका निकालो, सोल्व करो इन्हें। एक्स प्लस वाई, ये कितना हो गया, ये 76 हो गया, 76। एक्स वाई की वैल्यू आएगी आपकी 44। देखो है ये हो गया जी आपका आंसर 44। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। 6 identical कार्ड आर प्लेस्ड ऑन अ टेबल। अच्छा, ईच कार्ड हैज नंबर 1 मार्क्ड ऑन वन साइड एंड 2 ऑन इट्स अदर साइड। ठीक है, मतलब दो कार्ड हैं, उसका जो फ्रंट है उस पे एक लिखा है, जो बैक है उस पे दो लिखा है। बहुत बढ़िया बात हो गई। ऑल द 6 कार्ड आर प्लेस्ड इन सच ए मैनर दैट वन इज ऑन अपर साइड। ठीक है, मतलब 6 पत्ते हैं, वो सारे ऐसे रखे हुए हैं, 2 3 4 5 6, सारे फ्रंट मोड पे रखे हैं, सबका वन दिख रहा है। यहाँ तक की कहानी समझ में आ गई। इन वन ट्राई एग्जैक्टली 4 कार्ड्स आर टर्न अपसाइड डाउन। अच्छा, चलो, 4 पत्ते पलट दिए हमने। अब चार, दो ऐसे ही हैं। ठीक है, समझ गए यहाँ तक। इन हाउ मैनी लीस्ट नंबर ऑफ ट्राइज कैन द कार्ड्स बी टर्न अपसाइड डाउन such that all 6 कार्ड shows number 2 on the upper side। चलो देखते हैं। एक काम करते हैं, पहले इन 4 को पलट के देख लेते हैं। वैसे मुझे लगता नहीं इन 4 से होगा नहीं, उसका रीजन अभी देखते हैं, करके बताता हूँ। इसको 2 ले लिया, ये दोनों पलटे नहीं, अब इनको पलट दिया हमने। एक, एक, दो, दो। अब जितना मर्जी कर लो। ठीक है, ये अब मान लो आगे से ले लिया आपने, इनको फिर पलट लिया है। आपके 2 कार्ड हमेशा अनचेंज्ड मिलेंगे ही आपको। देखो, तो ये वाला केस तो नहीं लगता। अगला कोशिश करके देखते हैं। अब यहां से शुरू करके देखते हैं। इन 4 को पलटते हैं। दो, एक, 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 दो, एक हो गया। अगली बारी में 4 पलटेंगे तो सारे 2 आ जाएंगे।
हो गया सोल्व। दो मिनिमम चाहिए, मतलब कितनी पारी हुई? ये पहली थी, ये दूसरी थी, ये तीसरी। तीन पारियों में क्वेश्चन हो जाएगा। तीन हो गया जी आंसर आपका। अगला क्वेश्चन डी आई है सर ये तो क्या कहता है? द फॉलोइंग ग्राफ शोज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ टू फ्रूट सेलर्स ए एंड बी। ठीक है जी, टू फ्रूट सेलर हैं ए एंड बी, और उनका प्रॉफिट 1000 में दे रखा है। ठीक है, और ये ईयर्स दे रखे हैं। ठीक है, चार क्वेश्चन है। कितना खराब ग्राफ लग रहा है ये। टेबल बना लेते हैं, काम करते हैं, सबसे बढ़िया हो जाएगा। जो मर्जी पूछता रहे, फटफट क्वेश्चन हो जाएंगे। ऐसे तो खराब लग रहा है देखने में। कितने हैं? कोई एक और बना लेते हैं चलो। कितना कौन सा है? 1995, 95 ही लिखेंगे। 5, 6, 7, 8, 9 और 2000। कितना टाइम लग जाएगा वो भी पता चल जाएगा, कितना टाइम लग जाएगा। दो महीने जितना फालतू बनाएंगे। ठीक है जी। अब ये है ना, ये वाला है, टेढ़ी मेढ़ी वाला ये जा रहा है। ये 3000 पहले, 3000, फिर 4000 दिखा रहा है, फिर 5 है ये, फिर थोड़ा सा ये कितना जाएगा? 3400 पकड़ लेते हैं अभी इसको। थोड़ा सा ये अजीब सा था। उसके बाद 99, 4000, उस पर फिर 6000। ठीक है, अब बी देखते हैं। बी है ये वाली लाइन। बी पहला है 4000, फिर 4000। ये हुई ना बात, ऐसे चलना चाहिए जीवन में, क्या मुश्किल बना दी। अब ये 5 बता रहा है, 5000। ना ना ना, फिर 4000 है, फिर 4000 है एक, उसके बाद फिर 5000 है। अब ये कितना है अब? 5500 पकड़ लेते हैं। 5500, 5400, 5500, 5400, 5500 के आसपास होगा। 5500 पकड़ लेते हैं। हाँ, अफसर लग रहा है ये। पूछेगा नहीं, मुझे लगता नहीं आगे इस इनके ऊपर कुछ इस वाले क्वेश्चन बनेंगे। फिर भी जब, चलो देखते हैं आगे, क्वेश्चन देख के पता चलेगा। पेन का कलर फिर जल लेते हैं। ये एक टेबल बन गई हमारी। कितना टाइम लगा हुआ? 1 मिनट लग गया होगा मुश्किल से। अब चार क्वेश्चन निकल रहे हैं 1 मिनट में, क्या दिक्कत है? अब कहता है इन विच ईयर इज द एवरेज प्रॉफिट ऑफ ए एंड बी आर सेम। एवरेज प्रॉफिट पूछ रहा है, ए और एवरेज प्रॉफिट निकालना है। ठीक है जी, देखते हैं। सेम बोल रहा है ना, सेम किस में होगा? ये तो रहा यार, दिख गया सेम। ये लो जी, हो गया। देखो एक बार टेबल बनी, साफ दिख गया भाई। 96 का आंसर इसका। 96, 96 लगाओ, आगे बढ़ो। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी एंड ए इन 1998? 600। क्या क्वेश्चन है, मजाक कर रहे हो क्या हमारे साथ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मच मोर एवरेज प्रॉफिट डिड ए मेक इन द ईयर 2000 देन इन द ईयर 1999? यार 2000 कहाँ है? 2000। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द ट्रेंड ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ बी फ्रॉम 1997 टू ईयर 2000? 1997, 2000। अच्छा, गिरता तो नहीं दिख रहा, उठ ही रहा है। स्टेडी भी नहीं है, उसके बाद बढ़ गया आगे। क्या ऑप्शन? नॉन इंक्रीजिंग, बढ़ तो रहा है वो। स्टेडी भी नहीं है। फ्लक्चुएटिंग मतलब ऊपर नीचे इस टाइप से हो रहा है। फ्लक्चुएटिंग तो नहीं कहेंगे इसको।
पर नॉन डिक्रीजिंग तो पक्का है, क्योंकि भाई नीचे तो जा ही नहीं रहा, बढ़ ही रहा है वो। तो ये बेटर ऑप्शन हो गया बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, वो डीआई खत्म हो गई, नया क्वेश्चन है। द फॉलोइंग टेबल शोज द मार्क्स ऑब्टेन बाय टू स्टूडेंट्स इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स। कुछ सब्जेक्ट है ये, ठीक है, और ये स्टूडेंट है और उनके मार्क्स हैं। ये क्वेश्चन है क्या, ये दो तीन क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। मतलब ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं होगा। क्वेश्चन सीधा देखते हैं। द डिफरेंस इन द मीन एग्रीगेट परसेंटेज मार्क्स ऑफ स्टूडेंट इज। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब का टोटल करना है आपको, उसके बाद इनका मीन निकालना है, उसके बाद उनका डिफरेंस निकाल के देख लेंगे। करके दिखाता हूँ, आप समझ जाएंगे। इनका टोटल कितना हो गया, 210। मैक्सिमम मार्क्स कितने हो गए, 350। ये हो गया जी आपका 225, और ये हो गया आपका 375, 200। ये अब आपको इनकी ये निकालना है कि भाई परसेंटेज कितना मिला है स्टूडेंट ए को, ये स्टूडेंट ए है और ये बी है। इनका परसेंटेज निकालेंगे, उसके बाद इनका डिफरेंस निकाल लेंगे। देखिए परसेंटेज कैसे निकालना है इनका, आपको कुछ नहीं यूज करना, सिंपल देखिए भैया, 7 3 जा 7 5 जा 3/5 आ गया। आपको ये पता होगा 1/5 20% होता है। अगर मैं इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, 3 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये 60% हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो ये 60% दे रखा है आपको। चलिए आगे देखते हैं, ऐसे ही इसका निकाल लेते हैं, 375 का निकाल लेते हैं। चलो जी इनको काट लेते हैं, 5 5 5 5, उसके बाद हो गया जी 5 5 हो गया 5 3 और 1। हाँ तो ये भी सेम ही आ गया, तो इसका आंसर नो चेंज होगा, जीरो। जीरो आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एम्बेडेड फिगर है, तो ये तो आसान होते हैं क्वेश्चन। इसको देखते हैं, ये वाली एज है क्या कहीं, इसमें तो नहीं है, इसमें है, ठीक है। फिर ये नीचे जो ऐसे जा रही है, नहीं जा रही है, ये भी नहीं है। इसमें है, ऊपर वाली एज है, नीचे वाली एज है, नीचे वाली एज है, ऐसे जा रहा है, फिर ऊपर जा रहा है। सी आंसर है इसका वैसे। अगली भी देख लेते हैं। नहीं जी, ये तो है ही नहीं ना, ये ऊपर वाला एज नहीं है इसमें। सी आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन भी फिगर वाला है। इसमें अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करते हैं तो ये सेकंड एरो अपनी डायरेक्शन चेंज कर रहा है, और इधर हमारे ये वाले भी चेंज हुए हैं। देखते हैं क्या पैटर्न बन रहा है। दोनों एरो सीधे थे, ये इस मूव किया, ठीक है। 90 डिग्री मूव किया इधर से इधर आने में, फिर इसने 90 डिग्री मूव किया है, ओके। उसके बाद ये ऐसे का ऐसा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है, ठीक। फिर इसने 90 डिग्री मूव किया है। हो गया, ये हो गया हो गया हो गया। फिर ये ऐसे मूव किया, फिर दोबारा 90 डिग्री मूव किया। इसका आंसर डबल एरो है इसका आंसर। चलिए कल फिर मिलते हैं 5 क्वेश्चन के साथ। थैंक यू वेरी मच, बाय।